कल्पना कीजिए, मान लीजिए आपको पता चले कि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 1 महीना या 1 हफ्ता, या हो सके सिर्फ कुछ दिन ही आपके पास बचे हैं। ये बात सुनने के बाद आपका रिएक्शन कैसा होगा? जैसे ही आप ये बात सुनेंगे, आपका सोचने समझने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। फिर आप सारे फालतू काम छोड़ के उन कामों को पीछे भागेंगे जो सच में जरूरी है। आप ये समझेंगे जिस चीज़ को आप सच में बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जिनके साथ आप समय बिताना चाहते थे, जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको प्राथमिकता देने भागेंगे और अपनी सबसे जरूरी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। आपकी आंखों के सामने आपकी सभी दुनिया बदल जाएगी। फिर आपका रील में स्क्रॉल करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। फिर आपको फालतू टाइम पास करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप सब कुछ साइड में छोड़ के सिर्फ अपनी जरूरी चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है अब आपके पास समय बहुत कम है। आप सब कुछ बहुत जल्द करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपका 1 मिनट भी बर्बाद न जाए। एक बिजनेसमैन का पिता जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके सामने आए और बोले, पिताजी, आप अपनी जिंदगी के आखिरी समय में हमें क्या सबक देना चाहेंगे? उस बूढ़े अरबपति ने मुस्कुराया और बेटे का हाथ थामा और बोला, समय की कद्र करना। समय तुम्हारी मुट्ठी में है और ये हमेशा याद रखना, इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें आपके पास होती हैं। आप उन्हें बर्बाद करते हो, लेकिन वो कभी भी इसका आपको भनक नहीं लगने देगी। समय आपसे कभी नहीं कहेगा कि मैं कितना कीमती हूँ। वो आपसे कभी नहीं कहेगा फोन मत चलाओ, टाइम पास मत करो, मुझे बर्बाद मत करो। समय चुपचाप आपके हाथों से निकल जाएगा। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, आप उन्हें गंवाते रहो। आप उन्हें सड़क पर फेंक दो, नदी तालाब कूड़े के ढेर में फेंक दो, लेकिन पैसा कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप मुझे बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो जानता है जिसे मेरी अहमियत नहीं, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया की जितनी भी बेशकीमती चीजें हैं वो कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेंगी। लेकिन जो समझदार हैं वो उनकी कीमत बखूबी जानते हैं। खुद से एक सवाल पूछेंगे, अगर सच में मेरे पास बहुत कम समय बचा है तो मैं अभी क्या करूंगा? क्या वही जिंदगी जीता रहूंगा जो आज जी रहा हूं? क्या मैं अब भी उन लोगों को खुश करने की कोशिश करूंगा जिन्हें आपकी परवाह तक नहीं है? क्या अब भी आप अपने सपनों को टालते रहेंगे? नहीं, उस समय आपका दिल सिर्फ उन चीजों की तरफ भागेगा जो सच में मायने रखती है। जीवन में एक बात आप हमेशा याद रखें, समस्या कभी ये नहीं होती कि आपके पास समय कम होता है, बल्कि समस्या ये होती है कि हमें भ्रम रहता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। हकीकत ये है कि आपके पास भी लिमिटेड समय है, और यही भ्रम इंसान को कमजोर बनाता है। यही भ्रम हर दिन ये सोचने पर मजबूर करता है, इसे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच ये है, बाद में वो कभी आता ही नहीं है। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इतिहास गवाह है, समय न किसी राजा का इंतजार किया, न किसी गरीब का, न किसी अमीर का, और न ही किसी लाचार व्यक्ति का। जिसने समय को समझ लिया वो आगे निकल गया, और जिसने समय को हल्के में लिया वो पछताता रह गया। आपके पैरों में चोट लगी है, आप चल नहीं सकते, समय आपको कभी इंतजार नहीं करेगा। आपको सुबह दौड़ने जाना है, समय को इस बात से कोई परवाह नहीं है। जब आप ठीक होंगे तब आप अपने हिसाब से दौड़ेंगे, लेकिन समय आपका ठीक होने का इंतजार नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो हमेशा सोचता है, बल्कि समस्या ये है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वो 1000 छोटी छोटी और फालतू चीज़ों करने में यकीन रखता है। वो हर चीज़ में उलझा हुआ है। अपने असली जीवन में वो है ही नहीं। दूसरों को जिंदगी देखने में इतना व्यस्त है कि खुद की जिंदगी बनाना भूल गया है। सुबह उठते ही फ़ोन, फिर नोटिफिकेशन, फिर वीडियो, फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग, और देखते ही देखते एक और दिन खत्म। फिर भी रात को ही पछतावा, आज कुछ भी मैंने खास नहीं किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर कब तक आप अपनी यूं ही जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे? कब तक आप अपने समय को सही वक्त का इंतजार का हवाला देते हुए काम को कल पे टालते रहेंगे? क्योंकि सच ये है, समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है, और समय सिर्फ एक ही है, वर्तमान। यही क्षण अभी आप जी रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, बस यही है। आज करोगे कल उसका फायदा दिखेगा, लेकिन कल पे टालोगे तो यकीनन आप उसे अगले हफ्ते भी नहीं कर पाओगे। कबीरदास ने सदियों पहले कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन दुख इस बात की है कि लोग इस बातों को सुनने में पसंद करते हैं, लेकिन समझते नहीं है। क्योंकि अगर इंसान सच में ये बात समझ ले तो कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा। वो कभी भी अपने समय को अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी अपने जीवन को बहाने में खत्म नहीं होने देगा। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े हैं। यही कारण है कि हमें इंतजार करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें काम करना होगा, हर कीमत पर हमें अपने समय को जरूरी चीजों में लगाना होगा। एक क्षण भी,
एक दिन भी हमें अपना बर्बाद नहीं करना होगा। हमें लग रहा है शायद हमारे पास समय है, लेकिन हकीकत ये है समय नहीं है। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है कि अक्सर इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसके पास अभी मौजूद है। जब तक समय है उसे बर्बाद करता रहता है। जब तक शरीर स्वस्थ है उसे कीमत कभी नहीं समझता। एक बीमार पड़ने के बाद, हॉस्पिटल के बेड पर लेटने के बाद उसे अपने समय, अपने स्वास्थ्य की कीमत का अंदाजा लग जाता है। वो ख्याल आता है, यार मैंने अपने शरीर का ख्याल क्यों नहीं रखा, क्यों मैं फालतू चीजें खाता रहा, क्यों मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, क्यों मैंने अपने शरीर के अंगों को ध्यान नहीं दिया। और जब तक लोग आपके साथ हैं वो अक्सर उन्हें हल्के में लेता है, लेकिन जैसे ही चीजें दूर होने लग जाती है इंसान टूटने लग जाता है। तब उसे एहसास होता है कि जिन चीजों को बस यूं ही छोड़ रहा था वो असल में बहुत जरूरी है। सबकी कीमत खत्म होने के बाद ही पता चलती है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप उन्हें आखिरी मौके पर गंवाने के बाद कभी वापस नहीं ला सकते। आपके पास पछताने और रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। याद रखिए, जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन जिंदगी खुद बार बार नहीं मिलती। इसीलिए अपने समय, आज का दिन खोने में बर्बाद मत करो। जब आपको अगला दिन मिलेगा तो वो समय नहीं रहेगा, वो एक अगला दिन है। उसे भी अगर आपने गवा दिया तो यकीनन आप अपने रास्ते खुद बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए खुद से एक वादा करो कि अब आप जिंदगी में एक काम को टालना बंद करोगे, अपना डिसीजन, अपना गोल तैयार करोगे, दूसरों की राय से ज्यादा अपने सपनों को महत्व दोगे। क्योंकि दुनिया में सबसे दुखद चीज असफल होना नहीं है। इंसान जब अपनी असली क्षमता ही खो जाए, इससे बड़ा दुख की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ये तभी होता है जब इंसान हर दिन सोच के जीता है कि भी उसके पास